मुल्क भर में फैली बेयकीनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम ने हर तबके को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। हुकूमत हस्बे रिवायत सारा मलबा साबिका हुकूमत पर डालती है और बरीउज़्मा हो जाती है और यूँ लगता है कि जिस साबिका हुकूमत के ओहदेदारान को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने तीनों PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर जारी किए गए, जिसके तहत तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार रुपए के मशल्के जमा कराने की हिदायत की गई है और इलेक्शन कमीशन ने तीनों PTI रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा, इधर जो सियासी मुहाज़राई है उसमें पंजाब असम्बली भी अखाड़ा बनी हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब से अंडरटेकिंग ली हुई है कि जी वो 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे और इस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब और उनकी जो काबीना है उसको बहाल भी किया गया। अब इस दौरान काफ लीग और PTI ने मुश्तरका फैसला ही किया और गवर्नर के अहकामात को रद्द किया, एतमाद का वोट नहीं लिया। साथ ही ये फैसला भी किया कि अगर अदालत एतमाद का वोट लेने के अहकामात देती है तो ऐसी सूरत में एतमाद का वोट लिया जाएगा और उसी बुनियाद पर अब सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है। अब देखना यह है कि हुकूमत पंजाब जो है उसके खिलाफ PDM कोई स्ट्रैटेजी बना पाती है, हिकमत अमली बना पाती है, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, आइंदा जो इलेक्शन उसमें अरकान असम्बली को टिकटों का लालच दिया जाएगा, इजलास से गैर हाजिरी के लिए उकसाया जाएगा या कोई नई चाल चली जाएगी। अच्छा, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इंदिया ये दिया है कि जी अगर PTI गैर आइनी इक़दाम करेगी तो हुकूमत जो है वो गवर्नर राज नाफिज कर सकती है और अगर गवर्नर राज लग गया तो इसका वक्त जो है वो 6 महीने तक होगा। अब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की और कहा कि जी आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, गवर्नर की मर्ज़ी है, उनसे जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। और राना सनाउल्लाह साहब ने ज़ोर इस बात पे दिया कि हमें मालूम है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, अगर हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अच्छा, उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। जी तो जी सुना आपने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM रहनुमा बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि जी उनके पास नंबर्स पूरे और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले रहे। मगर इतलात ये हैं कि जी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और PDM के बैकडोर राब्तों का सिलसिला भी बहुत तेज़ हो चुका है। ज़राए बताते हैं कि जी अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान से गैर हाजिर रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म की पेशकश की जा रही हैं और साथ ही काफ लीग और तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनको आइंदा पार्टी टिकट देने की ऑफर्स भी की जा रही हैं। अब इसके लिए PDM ने अपनी जो तवज्जो है खुसूसी तौर पे कह लें कि ख़वातीन और अक़लियती अरकान असम्बली पे मरकूज़ कर रखी है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी बिरादरी और इदारों की जानिब से 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है मुतासरीन की बहाली में गैबी मदद से कम नहीं है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को 2 नंबर करार दे दिया। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। जी तो सुना आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।